एक पेशेंट डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर उसको चेक करने के बाद 3-4 प्रकार की गोली लिख के देते हैं, भाई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, बोले जाओ मेडिकल से दवाई लेकर आओ। तो वो जाता है मेडिकल के पास, मेडिकल वाला देखता है कि भाई ये जो पहली गोली है वो मेरे पास नहीं है, बाकी की 3 मेरे पास है। तो वो बोलता है मैं दूसरी मेडिकल शॉप में जाके देखता हूँ, मुझे पूरी की पूरी दवाइयाँ चाहिए। तो वो दूसरी शॉप में जाता है, तीसरे में जाता है, चौथे में जाता है, किसी भी मेडिकल शॉप में 1 नंबर वाली गोली उसे नहीं मिलती। सिर्फ 3 प्रकार की जो गोलियाँ थी, नीचे की 2, 3 और 4 वो अवेलेबल थी हर मेडिकल के शॉप। तो वो परेशान होकर फिर से डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को पूछता है कि डॉक्टर साहब आपने 4 प्रकार की गोलियाँ दी है, नीचे की 3 है लेकिन 1 नंबर वाली गोली कहीं भी नहीं मिल रही है। तो डॉक्टर हंस के उसको बोलता है ये 1 नंबर की गोली नहीं, वो तो मेरी पेन चल नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको एक ट्राई किया है चलाने का। वो अपने माथा पकड़ लेता है। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं अपनी हैंडराइटिंग के द्वारा। यानी क्या, जब भी पेपर में चेक करता हूँ तो बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग मेरे समझ में नहीं आती। तो ऐसी हैंडराइटिंग जो किसी के समझ में नहीं आती, उसको इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया सा वर्ड है, वो है चिकन स्क्रैच। चिकन स्क्रैच ये ऐसा शब्द है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग किसी के भी समझ में नहीं आती, ऑफ कोर्स जैसे किसी भी डॉक्टर की या बहुत सारे डॉक्टर्स की जो भी हैंडराइटिंग है वो सिर्फ फार्मासिस्ट को ही समझ में आती, हमारे जैसे पेशेंट को समझ में नहीं आती, तो ऐसी हैंडराइटिंग को बोलते हैं चिकन स्क्रैच। तो चिकन स्क्रैच ये ऐसा इंग्लिश का शब्द है जो आज हम लोगों ने सीखा। तो जो इलिजिबल हैंडराइटिंग है उसके लिए और भी बहुत सारे सिनोनिम्स है, जैसे कि कैकोग्राफी, दूसरा है क्रैब्ड हैंडराइटिंग, तीसरा है आपका ग्रिफनेज, फिर चौथा है इलिजिबल हैंडराइटिंग, चौथा है स्क्रॉल, पांचवा है स्क्विगल। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो आपको एक बैड हैंडराइटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो टुडे वी लर्नड डिफरेंट वर्ड्स फॉर योर हैंडराइटिंग। इफ़ योर हैंडराइटिंग इज़ नॉट गुड, विच इज़ वेरी बैड, तो it can be called as chicken scratch. It can also be called as scrawl. It can also be called as crabbed handwriting. It can also be called as cacography, griffonage, squiggle. So these are the different synonyms that we learned for bad handwriting. So if you have bad handwriting, you should understand that these are the different words that can be used for only one phenomenon, that is bad handwriting. So keep learning English with me and keep enjoying the short stories. Good luck. Thank you.